केमिस्ट्री के फेडरल बोर्ड के क्लास 10 के 2019 पास्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए 10 की केमिस्ट्री के सेक्शन सी में हम आते हैं, जो कि 20 मार्क्स का है। इसमें से अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे आपके लिए। क्वेश्चन 3 के 2 पार्ट हैं, ए और बी। ए में है एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया विद हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ऑल्सो ड्रॉ फ्लो शीट फॉर यूरिया मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके आंसर में सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस। फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लिक्विड अमोनिया। इन दोनों को पास किया जाता है या इन दोनों को मिक्स किया जाता है अंडर हाई प्रेशर टू फॉर्म अमोनियम कार्बोमेट। अमोनियम कार्बोमेट बन गया है यहाँ पर। सेकेंड स्टेप है यूरिया फॉर्मेशन। व्हेन अमोनियम कार्बोमेट इज एवेपोरेटेड विद द हेल्प ऑफ स्टीम, यहाँ पर हीट देंगे तो इट डिहाइड्रेट्स टू फॉर्म यूरिया, यूरिया बन जाएगा। इसके बाद थर्ड स्टेप आ जाएगा ग्रेन्युलेशन ऑफ यूरिया। एट दिस स्टेज लिक्विड यूरिया इज एवेपोरेटेड टू फॉर्म ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे ग्रेन्यूल बना देंगे और लिक्विड यूरिया को स्प्रे किया जाता है टॉप ऑफ द टावर से एक खास प्रेशर के साथ, और वहां पर हॉट एयर करंट्स को छोड़ा जाता है नीचे से, नीचे की तरफ से या फ्रॉम द बेस। इस तरह से ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं और उनको स्टोर कर लिया जाता है। और यहाँ पर 2 मार्क्स की हम फ्लोशीट डायग्राम देख रहे हैं। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स किया, रिएक्शन चैम्बर के अंदर डाला, डिस्टिलेशन यूनिट में हमने स्टीम दी है और अनरिएक्टेड अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पर वापस आ जाएगा। इस यूनिट के बाद एवापोरेटर है जिसे हॉट एयर प्रोवाइड की जाती है, और उसके बाद ग्रैन्युलेटर में ग्रैन्यूल्स हो बन जाते हैं और फिर उनको स्टोर कर लिया जाता है। तो ये है फ्लो शीट फॉर यूरिया मैन्युफैक्चरिंग। इसी क्वेश्चन 3 के बी पार्ट को हम देखें तो राइट फॉर डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर के बारे में सवाल है। डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर की यहाँ पर हेडिंग देनी है। फर्स्ट है कि ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा सोप को जो है वो वेस्ट करता है। इसके अलावा स्कम फॉर्मेशन करता है और उनको चिपका देता है कपड़ों के साथ जब उनको धोया जा रहा होता है। लाइम स्केल्स कैटल्स के अंदर या डिफरेंट पॉट्स के अंदर चिपका देता है और हॉट वाटर पाइप्स और कार रेडिएटर्स को तोड़ देता है या उनको ब्लॉक करके उनको डैमेज कर देता है। ये बी पार्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इसको हमने एग्जैक्टली 4 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन 4 के भी 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। ए पार्ट में है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए। इसमें 4+2 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। इसमें हमारे पास 4 मार्क्स जो हैं वो स्ट्रक्चर के हैं, जबकि 2 मार्क्स अगर हम देखें तो फंक्शन ऑफ डीएनए को हमने देने हैं। बी पार्ट में हम देख रहे हैं गिव द रिएक्शन ऑफ इथाइन विद स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4। इसमें हमने रिएक्शन देना है इथाइन का स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन के साथ। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की, जो कि DNA से रिप्रेजेंट किया जाता है। वॉटसन और क्रिक ने इसको प्रपोज किया है और ये 2 स्ट्रैंड पे मुश्तमिल है जिसको ट्विस्ट किया जाता है एक दूसरे के अराउंड और राइट हैंडेड हेलिक्स बनाता है। हेलिक्स यानी कि स्प्रिंग नुमा इसका ये स्ट्रक्चर बन जाता है और 2 स्ट्रैंड्स एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे होते हैं। और ये कैसे पता चलता है कि एक स्ट्रैंड को अगर हम देखते हैं तो यहाँ 5 डैश लिखा हुआ है, इसके अगर दूसरी तरफ जाते हैं तो 3 डैश लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ से चलें तो 5 डैश सामने है 3 डैश के, तो ये क्या है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ये 3 एंड ऑफ ईच स्ट्रैंड हैज अ फ्री हाइड्रोक्सिल वाइल 5 प्राइम एंड जो है उस पर क्या होता है, एक फ्री फॉस्फेट ग्रुप होता है। शुगर एंड फॉस्फेट ऑफ द पोलीमराइज्ड न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ स्ट्रक्चर। और नाइट्रोजीनियस बेसिस जो होती हैं वो दरमियान में इस तरह से स्टैक करके मौजूद होती हैं और ये तमाम आपस में पेयर बना रही होती हैं। अब यहाँ पे हमने इसका स्ट्रक्चर जो है वो शो किया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यहाँ पर 2 लेबलिंग शो की हुई हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन है ये वाली जो ये ब्लू और रेड में हमें नजर आ रही हैं, और ये जो दरमियान में हमने शो की हुई हैं ये नाइट्रोजीनियस बेस हैं।
फंक्शन ऑफ डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए इज परमानेंट स्टोरेज प्लेस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. It carries and stores all genetic information of the cell. It passes this information as instruction from generation to generation how to synthesize particular proteins from amino acid. These instructions are called genetic code of life. और फोर्थ अगर फंक्शन देखें, they determine whether an organism is a man or a tree or a donkey and whether a cell is a nerve cell or muscle cell. तो इस तरह से ये चार हमने फंक्शन भी डीएनए के यहाँ देख लिए. इसके बाद क्वेश्चन 4 के अगर बी पार्ट में हम जाएं तो ये 4 मार्क्स का है और यहाँ पर हमने हेडिंग देनी है रिएक्शन ऑफ इथाइन विद KMnO4. अल्काइंस डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट अल्कलाइन एक्वस सोल्यूशन ऑफ KMnO4. दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन टू गिव ऑक्सैलिक एसिड. 4 KMnO4 जो है वो 4 KOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. 4 मोल्स ऑफ पोटाशियम मैग्नेट बन जाता है, 4 एटॉमिक ऑक्सीजन बन जाते हैं जो निहायत ही हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. और इन्होंने ट्रिपल बॉन्ड के साथ यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन करना है. 2 मोल्स ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन दे रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ वाटर इसको मिल रहा है. तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के अगेंस्ट 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अरेंज हो जाते हैं और इसको कहते हैं टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन. अब ये वाला कंपाउंड अनस्टेबल होता है, ये लूज करता है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को टू फॉर्म ग्लायोक्सल. यहाँ पर ये 2 वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर रहा है, ग्लायोक्सल बन गया है और फिर 2 एटॉमिक ऑक्सीजन इसको मिलते हैं तो ऑक्सैलिक एसिड बन जाता है. तो 4 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट डिफाइन सॉल्ट, डिस्कस वेरियस मेथड्स फॉर मेकिंग ऑफ सॉल्ट्स को देखें तो 1 + 5 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है. 1 नंबर इसकी डेफिनेशन का है जबकि 5 मेथड्स के 5 नंबर हैं. तो डेफिनेशन सबसे पहले हमने यहाँ पर दे देनी है, उसके बाद हेडिंग देनी है 5 मेथड्स फॉर मेकिंग सॉल्ट. तो 5 मेथड में सबसे पहले बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस. ठीक है, एन एसिड और बेस का जब हम रिएक्शन लिखते हैं तो इसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. न्यूट्रलाइजेशन इज अ रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट्स. तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे देनी है HCl + NaOH. NaCl + H2O बनाता है, NaCl यहाँ पर सॉल्ट है. सेकेंड मेथड है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट बाय एक्शन ऑफ एन एसिड ऑन अ मेटल ऑक्साइड. A reaction between acid and a metal oxide undergo formulation of salts. Acid plus metal oxide करते हैं तो salt plus water बनता है. H2SO4 plus CuO किया है तो CuSO4 कॉपर सल्फेट बन गया है और साथ में वाटर बन गया है. थर्ड है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स बाय एक्शन ऑफ एन एसिड ऑन अ मेटल. तो एसिड और मेटल को क्या करते हैं, हम रिएक्शन करवाते हैं. अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अ मेटल अंडरगो फॉर्मुलेशन ऑफ सॉल्ट्स. तो यहाँ पर HCl मैग्नीशियम के साथ 2 मोल के हिसाब से रिएक्ट करता है और MgCl2 + H2 बन जाती है. फोर्थ है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स बाय एक्शन ऑफ एन एसिड ऑन मेटल कार्बोनेट. मेटल कार्बोनेट विल रिएक्ट विद मिनरल एसिड टू प्रोड्यूस कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ मेटल वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो एसिड जो कि HCl है इसको कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया है. कैल्शियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है वो बन गया है. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट में बनी है. पांचवा मेथड है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट बाय डबल डिकम्पोजिशन. अ रिएक्शन बिटवीन 2 soluble salts to produce 1 soluble and 1 insoluble salt. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 सॉल्ट हमने ले रहे हैं, AgNO3 लिया है और NaCl लिया है. इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे एक्वस फॉर्म में तो AgCl और NaNO3 बन जाएगा जो कि सॉल्ट्स हैं. इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में अगर हम जाते हैं तो है व्हाट इज सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर. 1 नंबर की डेफिनेशन आ जाएगी सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर के लिए और फिर बाकी 3 मार्क्स जो हैं वो एक्सप्लेनेशन आ जाएगी सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर की. तो सबसे पहले डेफिनेशन है वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट आयनाइजेज वेरी स्लाइटली इनटू आयंस इन अ प्रोसेस कॉल्ड ऑटो आयनाइजेशन और सेल्फ आयनाइजेशन. इसकी सपोर्ट के लिए यहाँ पर हमने इस तरह से ये शो भी कर दिया है कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये हाइड्रोजन इस
ऑक्सीजन के लोन पेयर की तरफ जो है वो यहाँ पर कंबाइन हो जाएगा, तो ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, जबकि ये हाइड्रोक्स। अब एक्सप्लेनेशन में हम क्या करेंगे, द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखेंगे वाटर के लिए KCH+OH और नीचे वाटर लिखा जाएगा। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो कांस्टेंट रहती है, इसलिए हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि वाटर इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया है और यहाँ पर हमने इन दोनों की प्रोडक्ट लिख ली है। न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम रिप्लेस करेंगे, यानी कि KW को रिप्लेस करेंगे KC इंटू H2O के बदले में, यहाँ पर KW लिखा जाएगा और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH नेगेटिव को 1.0 इंटू 10⁻⁻14 कंसिडर किया गया है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका मतलब ये है कि 1 molecule of water produces 1 H+ ion and 1 OH negative ion on dissociation। इसलिए H+ ion को बराबर करार दे दिया है OH negative ion के, या फिर इन दोनों को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसका अंडर रूट जब लेंगे, चूंकि यहाँ पर H+ आयन की कंसंट्रेशन को हमने स्क्वायर फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ भी अगर हम अंडर रूट लें तो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ भी अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो इसका जवाब आएगा 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मोलर कंसंट्रेशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसा कि ये बहुत मुश्किल है कि इतनी छोटी फिगर को नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ लेकर चलना, तो इसलिए कन्वीनियंट होता है कि इसको हम पॉजिटिव फिगर में कन्वर्ट करें। इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉमन बेस ऑफ 10 यानी कि लॉगरिथम यूज करते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे इसको -1 के साथ, और किसी भी सिंबल से पहले अगर स्मॉल p इस तरह से आ जाए जैसे कि p और कैपिटल H लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यही होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द सिंबल। तो p हमने H की कॉन्सेंट्रेशन से पहले लगा दिया, इसका मतलब है नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन, और उसके लिए न्यूमेरिकली वैल्यू हमने यहाँ लिख दिया और इसका जवाब आता है 7। इसी तरह से POH भी अगर लिखना चाहें तो नेगेटिव लॉग होगा OH नेगेटिव का, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट की, तो इसका जवाब आएगा 7। pH और POH दोनों को सम करेंगे तो टोटल सम pH और POH का सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन के लिए जिसमें वाटर की ऑटो आयोनाइजेशन हो रही है, वो 14 होगी एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से क्वेश्चन 5 का बी पार्ट भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है।